आपने कभी लोगों से यह कहते सुना होगा, आजकल पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, हर कोई अमीर बनना चाहता है। आज हम अमीर बनने के प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। आखिर क्यों अमीर और ज़्यादा अमीर होता है और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। अमीर लोग जानते हैं पैसा कैसे काम करता है और उसे कैसे मैनेज करना है, जबकि गरीब लोग यह सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है और यह नॉलेज उनको फाइनेंशियल फ्री होने में मदद करती है। बात जब फाइनेंशियल एजुकेशन की आए तो आपको पता होगा, वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्री होने में मदद करेंगे और आपको जल्दी अमीर बनाएंगे। तो आइए जानते हैं इन्हीं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर। ऑथर कहते हैं कि लोग आजकल एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो स्कूल जाते हैं, अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं और जब उनकी स्टडी पूरी हो जाती है तो वो 9 to 5 की जॉब ढूंढते हैं जो आपको अच्छी सैलरी दे और फिर जॉब मिलने के बाद वे शादी कर लेते हैं और बाकी की ज़िंदगी पैसे कमाने में गुजार देते हैं। इसी प्रिंसिपल को ऑथर रैट रेस कहते हैं। हालांकि 80% लोग इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। ऑथर के रिच डैड उनको बताते हैं लोग अपने डर और लालच की वजह से रैट रेस में फंसे हुए हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। किसी अमीर इंसान को देखकर हमें भी अमीर बनने की इच्छा होती है और हम सोचते हैं कि मैं भी एक दिन अमीर बनूंगा। पर क्या आप यह बात जानते हैं, कई ऐसे भी इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण है कि उनको पैसा कमाना तो आता है, लेकिन उस पैसे को कैसे मैनेज करना है ये उनको नहीं आता। उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होती है और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि एसेट वो चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है, बट लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो आपके पॉकेट से पैसे खर्च करती है। कई जगह ऐसा होता है, लायबिलिटीज़ को लोग एसेट मान लेते हैं, इसी वजह से पैसे आने की बजाय खर्च हो जाते हैं। आपको अमीर बनना है तो एसेट और लायबिलिटीज़ को डीप में समझना होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। कई लोग अपने अंदर अच्छी स्किल होने के बाद भी खुद को एक जॉब में फंसा कर रखते हैं। इसके अलावा कुछ और करने का कुछ सोचते भी नहीं। अगर उन्होंने बिजनेस करने की सोच भी ली तो वो अपनी करंट जॉब को छोड़ देते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो तो जॉब को छोड़ दें। आप जॉब करने के साथ भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मेरा यह बिजनेस मेरी जॉब से अच्छा प्रॉफिट मुझे दे रहा है, अब मुझे जॉब की बजाय बिजनेस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो तब आप अपनी इसी जॉब को छोड़ सकते हैं। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि अपना पूरा फोकस एक काम पर नहीं रखते, बल्कि वह अपनी इनकम सोर्स को मल्टीपल करते रहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, टैक्स आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं टैक्स देना किसी को पसंद नहीं है, बट गवर्नमेंट के रूल की वजह से हर कोई टैक्स देता है। वैसे तो टैक्स की हिस्ट्री पुरानी है। टैक्स का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया था ताकि लोगों की अमीरी गरीबी मिटाई जा सके। पहले के टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी और उस टैक्स का इस्तेमाल गरीब लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट में करती थी ताकि इकोनॉमी के अंदर समानता बनी रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टैक्स का कंसेप्ट भी बदलता गया। फिर आगे चलकर अमीर और गरीब दोनों पर टैक्स लग गया। प्रिंसिपल नंबर 5, रिच इन्वेस्ट मनी। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि एलन मस्क, जॉब बेजोस। यह ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा और फिर लोगों को वो चीज़ दी जो उनको चाहिए थी, जिसके बाद उनका यह आइडिया बिकता गया और वो अमीर बन गए। वैसे तो आइडिया सबके माइंड में होता है, पर अपने डर की वजह से वह लोगों से शेयर नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो है करेज, क्योंकि यह वो चीज़ है जो आपको बोल्ड और रिस्की स्टेप लेने में मदद करेगी। प्रिंसिपल नंबर 6, रिच लर्न ऑन द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पहली बुक रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल पब्लिश करने को दी तो पब्लिशर ने उनसे कहा, इस बुक का टाइटल बदल के आपको इकोनॉमिक द एजुकेशन
रखना चाहिए, पर उनके सजेशन पर उन्होंने टाइटल चेंज नहीं किया, क्योंकि उनको यह पता था कि यह जो टाइटल है वो मुझे टीवी और रेडियो पर पॉपुलैरिटी दिलाएगा। दोस्तों, बाद में ऐसा ही हुआ। ऑथर की वह बुक बहुत सेल हुई और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आइडिया होना ही काफ़ी नहीं, को अपना आइडिया बेचना भी आना चाहिए। अच्छे आइडिया और स्किल बहुत लोगों में होती है, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडिया को बेचना आता है। इसलिए सबसे पहले यह सीखिए कि जो हुनर आपके अंदर है वो आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि उसे आप कैसे बेच सकते हैं। अगर आपको अपनी चीज़ बेचनी आ गई तो आप ज़रूर अमीर बनोगे। तो दोस्तों, यह थे वो 6 रूल जो आथर के रिच डैड ने उनको सिखाए और आथर इतने ज़्यादा अमीर बने। ऑथर की तरह कोई भी इन रूल को इस्तेमाल करके अमीर बन सकता है। यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।